खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अरसला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले रिलीज हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन,
तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है जिंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो 5वां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्सेस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से।
फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज़ जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज़ चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज़ इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज़ इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज़ इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज़ इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मनचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा।
अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मनचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मिर्दुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मिर्दुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा
और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो 5वां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमेक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्सेस मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं।
प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है।
तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमेक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मिर्दुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है। पहले रिलीज हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मिर्दुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए
दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमेक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्सेस मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की,
तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज़ इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज़ इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो 5वां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने,
और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे,
और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए,
और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है जिंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो 5वां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमेक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा
और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है। पहले रिलीज हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं।
प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज़ जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज़ चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज़ इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया, और गाइज़ इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज़ इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज़ इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी,
और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमेक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमेक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं पान नीलिन
और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो 5वां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्सेस मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है
जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज़ जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज़ चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज़ इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज़ इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज़ इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज़ इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा।
अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइस इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मनचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज़ इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज़ इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज़ इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मिर्दुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेष्ठ के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइज़ जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज़ जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमेक्स है। तो गाइज़ चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज़ इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्स मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज़ इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज़ इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज़ इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मिर्दुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने,
और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे, और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है वो है जिंदगी, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइज जो 5वां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइज चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइज इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंग्री इंडियन गॉड्सेस मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और लिखा किसके द्वारा गया है, और गाइज इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पान नीलिन। तो गाइज इस मूवी के जो राइटर हैं वो है पान नीलिन और सुभद्रा महाजन और अर्सला कुरैशी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पान नीलिन ने, और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी है वो भी पान नीलिन के द्वारा ही दी गई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं तो वो हैं गौरव डिंगरा और पान नीलिन। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संध्या मृदुल, तनिष्ठा चटर्जी, सारा जैन डायस और अनुष्का मंचंदा और अमृत मघेरा और राजश्री देशपांडे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है स्वप्निल सुहास सोनावानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्रेयस के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले रिलीज़ हुई है 18 सितंबर 2015 को TIFF पर, और गाइस 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रीडा एक फैशन फोटोग्राफर है जो अपनी शादी की घोषणा करने के लिए दोस्तों के एक समूह को अपने परिवार के घर आमंत्रित करती है। समूह में मधुरिता या मैड, एक बॉलीवुड गायक पामेला जायसवाल या पम्मी, एक ट्रॉफी पत्नी सुरंजना या सू, एक व्यवसायी, और जोआन या जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। कार्यकर्ता नरगिस बाद में पार्टी में शामिल हो जाती है। घोषणा सभी लड़कियों से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। फ्रीडा बताती है कि उसके पिता उसे शादी में शामिल नहीं करेंगे,
और मैड का प्रेमी जो उसकी तलाश में आता है बताता है कि वह उदास है और आत्महत्या कर रही है। घोषणा के बाद पूरे भारत की लड़कियां गोवा में उतरती हैं। इस प्रकार एक अविवाहित स्नातक पार्टी शुरू होती है और लड़कियां बनने लगती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दिल डोला रे, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है वो है आओगी तुम कभी, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है वो है ज़िंदगी, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तिनको का सहारा, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का दिल डोला रे का रीमैक्स है। तो गाइस चलिए आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो गाइस इस मूवी को मिले हैं IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।